Hello and welcome to Nirmal Bang, ladies and gentlemen. I'm Hiral Daria. We have with us Kunal Shah, Head of Commodities Research, joining in. Kunal, welcome to the show. Kunal, clearly, if you see in terms of where the dollar index is concerned, it has extended gains to almost levels of around 92.7. With that, you had Powell, which hinted at the idea that high inflation could last longer. You have retail sales data, which is expected as well. What direction do you see the dollar index moving from here on? Well, there is a very interesting thing going on in the market, and which is actually confusing. On one hand, we are seeing that inflation in US is increasing, and on another hand, the Fed chairman is giving no indication of tapering. Okay, they are saying that still there is time left. We'll discuss in next meeting. So next meeting is after 1 month. Correct. So let us assume all this liquidity is sustained and remains in the system for next 1 month. What is going to happen to commodity prices again? So very difficult scenario, where on one hand we see that global growth have basically going to peak out for the rest of the year, and on another hand, so much liquidity coming in. So first, I'll just explain in Hindi also. सो क्या हो रहा है अभी फिलहाल, जो फेड चेयरमैन है, उसने इन्फ्लेशन जो बढ़ रहा है उसको लेके कोई भी लिक्विडिटी कम करने की बात नहीं की, तो कमोडिटी में फिर से एक अच्छी तेजी का दौर हमने आते हुए देख लिया है. सो फिर से कॉपर, निकल, गोल्ड, सिल्वर में एक रैली देखी हमने, एक्सेप्ट क्रूड को छोड़ के सभी कमोडिटी में हमने रिसेंटली एक रैली देख ली है. सो ये क्यों हो रहा है? बिकॉज फेडरल रिजर्व अगर फंडामेंटल कोई भी कमोडिटी का देखेंगे तो ग्रोथ अगर आगे चाइना का स्लो होने वाला है तो कमोडिटी के प्राइसेस बहुत ज्यादा बढ़ने नहीं चाहिए. सो दैट इज फंडामेंटल, बट सामने लिक्विडिटी और एक महीना कंटिन्यू रहेगी. सो थोड़ी बहुत तेजी अभी और हो सकती है, किसमें मैं बताऊंगा ड्यूरिंग माय वेबिनार. या सो कुणाल, ओवरऑल अगर गोल्ड सिल्वर भी देखा जाए तो आज के तारीख में हम लोग ने एक अप ट्रेंड देखा है, जैसे आपने भी कहा. इनफैक्ट गोल्ड के लिए ये चौथा कंसेक्यूटिव वीक है जिधर हम लोग पॉजिटिव मोमेंटम देख रहे हैं. प्लस डेल्टा वेरिएंट जो स्प्रेड हो रहा है उसके वजह से भी गोल्ड को काफी सपोर्ट मिल रहा है. तो नेक्स्ट वीक का अगर ट्रेडिंग देखा जाए तो आपको लगता है कि गोल्ड ये अप ट्रेंड लगातार ले पाएगी? और इफ यस, what are the levels we should be watching out for? गोल्ड आज फ्राइडे है, पूरा हफ्ता गोल्ड बढ़ा है, तो थोड़ा बहुत करेक्शन आएगा 48,100 48,050 के आसपास. वहां से हम गोल्ड फिर से 48,100 48,050 के बीच में फिर से गोल्ड अक्यूमुलेट करेंगे हम. और 100-150 रुपए का करेक्शन आज फ्राइडे के कारण एक प्रॉफिट टेकिंग हमको देखने मिल सकता है. सेम वे सिल्वर 200-300 रुपए सिल्वर में भी करेक्शन देखने मिल सकता है. सो प्लीज वो करेक्शन पे आप बाय कीजिए. गोल्ड सिल्वर अगर लिक्विडिटी कंटिन्यू रहने वाली है तो गोल्ड सिल्वर के लिए और भी पॉजिटिव है. बॉन्ड यील्ड नीचे आ रही है, वो भी गोल्ड के लिए पॉजिटिव है. टेपरिंग नहीं होने वाला है, वो भी पॉजिटिव है. रशिया और दूसरी सेंट्रल बैंक डॉलर का होल्डिंग कम कर रहे हैं, वो भी पॉजिटिव है. सो गोल्ड में बहुत कम नेगेटिव न्यूज़ है. गोल्ड में जो हमने फॉल भी देखा था 49,000 से 46,000 तक, वो फॉल जो आया था वो इसीलिए आया था कि टेपरिंग होने वाला है यूएस में. मार्केट वाज प्राइसिंग दैट. पर अभी फेड की चेयरमैन बोल रही है कि 1 महीने तक हम कोई डिस्कशन नहीं करेंगे, नेक्स्ट मीटिंग में देखेंगे. तो तब तक गोल्ड में बाय एट डिप्स की रणनीति हम अपनाएंगे और नीचे में हम गोल्ड बाय करेंगे. ओके, और सिल्वर के लिए क्या स्ट्रैटेजी अडॉप्ट करेंगे कुणाल? सेम इवन अगर आप सिल्वर की बात करेंगे तो सिल्वर में भी मेरा सेम ध्यान है, क्योंकि सिल्वर के फंडामेंटल अभी फिलहाल मेटल्स से भी सिल्वर को सपोर्ट मिलता नजर आ रहा है. सो बेस मेटल में भी थोड़ा बहुत जो अभी अपसाइड का हमने दौर देखा है, तो उसके कारण सिल्वर भी मुझे 69,000 के आसपास लेने के लिए लग रहा है. ऑन द डाउन साइड मैक्सिमम 68,550 600 तक के लेवल, और ऊपर में 70,200 70,300 के लेवल फिर से सिल्वर दिखा सकता है. सो बाय डिप्स की रणनीति सिल्वर में अपनानी चाहिए. Okay. Kunal, coming to base metals as well, as you mentioned, there has been a rally that we've seen in terms of base metals as well. Demand outlook positive है global cues की वजह से. Clearly China data जो आया वो भी positive था. डॉलर के वीकनेस से थोड़ा सपोर्ट भी मिल गया बेस मेटल्स को. सो इधर से डू यू थिंक बेस मेटल्स की भी जर्नी अपवर्ड्स रहेगी? बेस मेटल्स के फंडामेंटल तेजी के नहीं है.
बेस मेटल्स में ये जो तेजी हो रही है वो लिक्विडिटी के कारण हो रही है, और लिक्विडिटी आ रही है, और चाइना के जो डेटा ये हफ्ते आए थे वो थोड़े बेटर थे, बट आगे जाके चाइना ने, जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम समझाया था, जो आरआरआर कट किया है उसके चलते हुए चाइना की इकोनॉमी में प्रॉब्लम है वो इंडिकेट कर रहा है। सो जब तक ये मोमेंटम ब्रीच नहीं होता है तो कॉपर फिर से मैक्सिमम 735 और 740, आपको सबको याद होगा मैंने 1.5 हफ्ते पहले कॉपर का पोजिशनल सेल कॉल दिया था 740 में, और 718 सेम दिन आ गया था। अभी आप देखेंगे तो चाइना में इतने रॉबस्ट डेटा है, इतने सारे पॉजिटिव न्यूज आए, लिक्विडिटी इंजेक्शन हुआ 1 ट्रिलियन युआन का, फिर भी कॉपर आज 720 वाला 730 ही है, तो कोई बड़ी तेजी नहीं हुई है कॉपर में। तो आपको समझना है फंडामेंटल बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे गोल्ड और सिल्वर के फंडामेंटल ऑब्वियसली तेजी के है, मेटल्स के फंडामेंटल मंदी के। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, रिकमेंड 728 के आसपास कॉपर लेके 733-4 के आसपास बेच देना चाहिए। निकल बहुत बढ़ चुका है, पर निकल में भी सबसे ज्यादा ट्रैक्शन आ रहा है बिकॉज ऑफ ईवी डिमांड से। सो जब तक हमको कोई ट्रिगर नहीं आता है मंदी का, या डॉलर इंडेक्स 93 के ऊपर चला गया, तब तक हम बाय डिप्स की रणनीति यूज करेंगे। 1420 के आसपास निकल लेके 1435 में दे देंगे और 1410 का स्टॉप लॉस रखेंगे। सो फिलहाल एग्रेसिव बाय नहीं, बट यस डेफिनेटली बाय करके काम करेंगे। ओके, पर ध्यान रखना कि मेटल के फंडामेंटल्स तेजी के बहुत ज्यादा नहीं है। राइट। एंड कुणाल, विद रिगार्ड्स टू क्रूड, क्लियरली हम लोग ने अभी डिप देखा है क्रूड में। यूएई क्लियरली एक डील साइन कर रहा है जो उनको ओपेक प्लस के साथ बेटर टर्म्स दे रहा है, जिससे आउटपुट बूस्ट हो सकता है। नाउ कोविड सर्च की वजह से शायद डिमांड में कंसर्न्स आ सकते हैं, तो इसके वजह से अभी हम लोग क्या सेलिंग प्रेशर देख सकते हैं क्रूड में? सो आज हमारी टेक्निकल टीम है, उसने क्रूड ऑयल में पोजिशनल सेल कॉल दिया है। सो उनका मानना ऐसा है कि धीरे धीरे क्रूड ऑयल 5100 तक के लेवल्स भी दिखा सकता है। और फंडामेंटली अगर मुझे आप पूछोगे तो सब पॉजिटिव न्यूज़ डिस्काउंटेड है मार्केट में। तो मैं, जब तक प्रोडक्शन कट नहीं बढ़ता है तब तक शायद पहले ही प्राइस घट जाएगा, तो मैं भी थोड़ा सेल की रणनीति अपनाना प्रेफर करूँगा। 5380 के आसपास सेल कीजिए, 5430 का स्टॉप लॉस रखिए, और 5300 के टारगेट रखिए ट्रेडिंग के लिए। ओके, तो ये हो गया क्रूड। और कुणाल, एग्री कमोडिटीज पे कुछ एनी थॉट्स? एग्री कमोडिटी में ये क्रूड के पीछे गुआर, इंडिया में मानसून थोड़ा डिले हो गया है तो गुआर सीड में तेजी का दौर रुक चालू है। पर मुझे लग रहा है कि जैसे ये मानसून धीरे धीरे यहाँ से कैचअप करता है, तो सोयाबीन एक कमोडिटी है जिसपे हम वॉच रखेंगे। अगस्त कॉन्ट्रैक्ट अराउंड 77-7800 के आसपास चल रहा है, आज भी 3% ऊपर है। तो ये इंडिया में मानसून जो डिले हुआ है उसके कारण इसके प्राइसेस बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। मुझे लग रहा है कि ये 7800 7900 के आसपास 8100 का स्टॉप लॉस लगा के बेचना चाहिए 7500 के टारगेट के लिए। ओके, तो ये हो गया एग्री कमोडिटीज के लिए भी। सो ओवरऑल देखा जाए तो क्रूड में सेलिंग आ सकती है, बेस मेटल्स में सेलिंग आ सकती है, साइमल्टेनियसली गोल्ड में भी, जैसे कुणाल ने बोला कि बिकॉज पूरे वीक में काफी रन अप हो गया है, तो आज के तारीख में आप थोड़ी सेलिंग प्रेशर देख सकते हैं। करेक्ट कुणाल? यस, एब्सोल्युटली। आई थिंक चिन्मय वांट्स यू टू रिपीट योर व्यू ऑन गोल्ड। जिनमें ये वेरी क्लियर, मुझे गोल्ड में आज इंट्राडे में 48,100 या 48,050 तक के लेवल नजर आ रहे हैं, बस वहां पे मैं फिर से बाइंग रिकमेंड करूंगा। Right. All right. Thank you, Kunal. Thank you, participants, for joining in as well. Thank you. Subscribe to our YouTube channel for in-depth interviews of India Inc. and press the bell icon so that you do not miss our updates.